दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देख कर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, हाथों में हाथ डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी, बरसता हुआ पानी बहता हुआ पानी। लेकिन आशिकान रसूल को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने से नहीं रोक सका, जुलूस मोहम्मदी निकालने से नहीं रोक सका। आप देखिए, ये वो आशिकान रसूल हैं जो बहते हुए पानी के अंदर भी रसूल की मोहब्बत में सरशार होकर मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे हैं। और जिस तरह से पानी से ये गुजर रहे हैं, मुझे वो डॉक्टर इकबाल का शेर याद आ रहा है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इन आशिकान रसूल ने अपनी मोहब्बत का सबूत पेश कर दिया। लेकिन मैं अब उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग ये कह रहे थे कि मिलादुन नबी या जुलूस मोहम्मदी तो सिर्फ एशिया के अंदर निकाला जाता है, इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं ना मिलादुन नबी मनाया जाता है ना जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है। क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली, उस पर बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए, तो आप देख लें। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कहां कहां मिलादुन नबी मनाया जाता है। ये मिस्र की सरजमीन है, यहां पर आप अपने माथे की आंखों से देख सकते हैं कि यहां मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जा रहा है। ये चीन की सरजमीन है, यहां पर भी आशिकान रसूल मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे हैं। ये अफगानिस्तान की सरजमीन है, यहां पर आप देखें, यहां पर भी आशिकान रसूल मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकाल रहे हैं। ये मॉरिशस की सरजमीन है, यहां पर आप देखें मिलादुन नबी के मौके पर महफिल मिलाद का प्रोग्राम इन्होंने मुनाकिद किया है। ये पाकिस्तान की सरजमीन है, यहां पर भी आशिकान रसूल जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे हैं। ये साउथ अफ्रीका की सरजमीन है, यहां पर आप देखें कि यहां भी आशिकान रसूल जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे हैं। आप देखें, ये लबनान की सरजमीन है, यहां पर भी आशिकान रसूल जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे हैं। ये यमन की सरजमीन है, यहां पर आप देखें कि आशिकान रसूल नबी की मोहब्बत में सरशार होकर नबी का मिलाद मना रहे हैं। ये इराक की सरजमीन है, यहां पर भी आशिकान रसूल नबी की मोहब्बत में सरशार होकर जुलूस निकाल रहे हैं, मिलादुन नबी की महफिल सजाए हुए हैं। और आप देखें, ये सोमालिया की सरजमीन है, यहां पर भी आशिकान रसूल मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकाल रहे हैं। और ये आप देखें, ये तुर्किस्तान की सरजमीन है, यहां पर भी आशिकान रसूल मिलादुन नबी मना रहे हैं और महफिल मिलाद का प्रोग्राम मुनाकिद किए हुए हैं। ये आप देख लें, ये सरजमीन है फिलिस्तीन की, यहां पर भी आशिकान रसूल मिलादुन नबी मना रहे हैं। ये तुनिसिया की सरजमीन है, यहां पर भी आशिकान रसूल मिलादुन नबी मना रहे हैं। ये मलेशिया की सरजमीन है, यहां पर आप देखें कि शान के साथ यहां के आशिकान रसूल मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे हैं। ये चेचेनिया की सरजमीन है, यहां पर देखें आशिकान रसूल किस अंदाज में रसूल की मोहब्बत में सरशार होकर जुलूस निकाल रहे हैं। ये रूस की सरजमीन है, यहां पर आशिकान रसूल मिलादुन नबी के मौके पर महफिल मिलाद का प्रोग्राम मुनाकिद किए हुए हैं। ये यूनाइटेड किंगडम की सरजमीन है, यहां पर आप देखें कि शान के साथ आशिकान रसूल जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है, आशिकान रसूल महफिल मिलाद के प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं। अब मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि एशिया में मनाया जाता है, साहब इंडिया में और पाकिस्तान और ईरान और अफगानिस्तान में मनाया जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं। तो मैंने आपको दिखाया कहां कहां मनाया जाता है। हर एक उस खित्ते में मनाया जाता है जहां मुस्तफ़ा का दीवाना रहता है। और देखें, हर आशिक रसूल की मिलाद के मौके पर खुश होता है, और अगर कोई नाराज या गमज़दा होता है तो वो या तो शैतान का चेला है या शैतान के मानने वाले हैं। क्योंकि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा जो लोग जुलूस मोहम्मदी पर एतराज़ात करते हैं, मिलादुन नबी के मौके पर आकर महफिल मिलाद के सजाने पर आपत्ति जताते हैं, कहते हैं कि साहब ये कहां से जायज़ है, किसने मनाया रसूल का मिलाद। तो देखें आप, रसूल का मिलाद किसने नहीं मनाया, हर एक नबी ने रसूल का मिलाद मनाया। मिलाद के माने क्या होता है, रसूल की विलादत का जिक्र करना। मिलाद की महफिल सजाई जाती है तो आशिकान रसूल क्या करते हैं आप बताएंगे? मैं आपको बताता हूं क्या करते हैं। जो एतराज करने वाले हैं वो कान खोल कर सुन लें। आशिकान रसूल की मिलाद के
موقع پر اور محفل میلاد کے اندر رسول کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کیا جاتا ہے، رسول کی سیرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہمارے نبی کا اخلاق کیسے تھا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین لوگوں تک پہنچایا ہے، یہ میلاد کے اندر بتایا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اور تعصب کی اینک اتار کے بتائیں کہ رسول کا میلاد منانا کس طرح سے ناجائز ہو سکتا ہے۔ وہ رسول جن کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا ہے، ایمان ملا ہے، سب کچھ جن کے صدقے میں ہمیں ملا ہے، اگر ہم ان کا ذکر کریں تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کا ذکر نہ کیا جائے، معاذ اللہ کیسا وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ داڑھی ٹوپی بھی رکھ لیا، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے چلاتا ہے میلاد مت مناؤ، یہ مت کرو، جلوس مت نکالو، تو تم کو شرم آنی چاہیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو یہی عاشقان رسول جو آج بہتے ہوئے پانی میں جلوس نکال رہے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، کل قیامت میں بھی یہ جلوس نکالیں گے رسول کی محبت میں اور نعرہ لگائیں گے، اور وہ لوگ جو آج حرام کے فتوے لگاتے ہیں نا، وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے، کاش ہم نے بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہوتا اور رسول کی محبت میں جلوس نکالا ہوتا۔ لیکن اس دن پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا، کیونکہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے۔ قیامت میں اگر مان گیا تو پوری دنیا کے اندر عاشقان رسول نے میلاد منایا اور یہ بتایا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔